हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि ग्लोबल मार्केट में बड़ा हाहाकार मचा है। यूएस ईरान का जो पीस के लेके 5 दिन का जो समय था वो भी निकलते जा रहा है और 10 दिन और समय दिया है और अभी तक कोई ऐसे रिजल्ट निकल के नहीं आया है कि मार्केट में पीस होगा या फिर क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में जो आकार मचा है। डाउ जोन्स देखिए लगभग 1.73% डाउन, मतलब 800 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। नेस्डेक भी 2% के आसपास डाउन है, पूरा पैनिक लगा हुआ है। यूरोप के मार्केट में भी अच्छा खासी गिरावट है। और बात करते हैं हम लोग इंडियन एटीआर की, जो यूएस में ट्रेड होता है। लास्ट डेट क्लोज हुआ है 2.43%। आईसीआईसी बैंक गिरा, इन्फोसिस भी 2.5%, एक्सिस बैंक 2.64, एचडीएफसी बैंक 3%। इन सब में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है। ये पूरा पैनिक का काम करेंगे मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा। और बात करते हैं डॉलर, तो डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर जा रहा है। तो कमोडिटी और मेटल स्टॉक के लिए ये डेंजर है। और रुपए भी लाइफ टाइम लो पे चल रहा है, 0.83 पैसा नीचे गिर के हुआ है। ये सब पैनिक बनाने का माहौल बना दिए है। और हम अब हमारे जो लोकल मार्केट है उसमें क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एफ ने कैश मार्केट में 4,367 करोड़ की बिकवाली की है और डी ने 3,566। डी ने थोड़ा कम खरीदा है। अब मार्केट में आज बहुत ज़बरदस्त पैनिक था। इंडिया विक्स भी 8% से ऊपर बढ़ा है। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करी तो देखिए 6,330 करोड़ की बड़ी बिकवाली हुई और निफ्टी में अकेले 4,365 करोड़ की, ये भारी बिकवाली है। निफ्टी की ये बहुत भारी बिकवाली है। और बैंक निफ्टी में भी लगभग 2,000 करोड़। बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा पैनिक होके गए हैं। और वीकली ऑफ भी, शनिवार और संडे का ऑफ भी था। और ग्लोबल मार्केट से भी जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव आ रहा था। स्टॉक फ्यूचर में भी 3,418 करोड़ की ये भारी बिकवाली करके गए, बहुत बात करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी 114, मतलब लगभग $115, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से जा रहा है। तो ये क्रूड जैसे जैसे रेट बढ़ते जा रहा है तो वैसा वैसा मार्केट में पैनिक है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। कंटिन्यू इतना महंगा क्रूड रहने से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। और ये फिर हमारे माइक्रो फैक्टर, ये सब पे आरबीआई की इंटरेस्ट रेट, ये सब पे इम्पेक्ट करेगा। महंगाई बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव है। एक कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नेगेटिव है। जीडीपी वीडीपी सब पे असर होगा। ऊपर से हमारे देश में ऑयल का क्राइसिस है और अभी एलपीजी पीएनजी इन सब का क्राइसिस चल रहा है, तो ये सब भी इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये सब बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसके कारण देखिए निफ्टी हमारा लगभग 2.09%, 486 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 2.67% डाउन हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर पैनिक था, सबके पोर्टफोलियो भयंकर नेगेटिव हुए, क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। जब तक ये क्रूड ऑयल का टेरर कम नहीं होगा, जब तक ये ईरान और यूएस के बीच में कुछ बनेगा नहीं, डील नहीं हुई, तब तक ये मार्केट में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा।